की बात करें, स्पेस है, मास है, तो वो भी क्या है तुम्हारे मैटर है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, फिर हमने क्या देखा, मैटर किसका बना हुआ है हमारे पास, पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स क्या है तुम्हारे, एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है किसके, मैटर के। पार्टिकल्स को मिलाओगे तुम्हारे पास एक मैटर बन जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, पार्टिकल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। पहली क्या थी, पार्टिकल्स है, बहुत बढ़िया, पार्टिकल्स है स्पेस बिटवीन। इसका मतलब जो भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, स्पेस। ठीक है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, बट जरूरी नहीं है सबका स्पेस एक जैसा हो। कईयों के बीच में स्पेस कम होगा, कईयों के बीच में स्पेस ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल उनके बेसिस पे हम किस पे डिपेंड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और यही हमारे क्या होते हैं, फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल नेचर, कि उनका फिजिकल नेचर कैसा है उसके बेसिस पे हम किस पे डिपेंड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के ऊपर। देखो, अगर पार्टिकल्स के बीच में कम स्पेसेस है, यानी पार्टिकल्स क्या है, पास पास में, इट मींस वो क्या है तुम्हारा सॉलिड। ठीक है, अगर पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस ज्यादा इंक्रीज हो गया, वो क्या हो गया तुम्हारा लिक्विड। और गैसियस के अंदर पार्टिकल्स का पता ही नहीं कहाँ प्रेजेंट हो। तो यानी हम क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, सबसे ज्यादा स्पेस किसमें होगा, गैस में, फिर हमारे पास लिक्विड और उसके बाद सॉलिड। समझ में आ गई बात। उसके बाद हमने दूसरी चीज क्या पढ़ी थी, पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग। देखो यहाँ पे अगर हमने कंटिन्यूअसली मूविंग की बात करी तो काइनेटिक एनर्जी की तो बात करेंगे ही करेंगे। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी दैट हेल्प पार्टिकल्स फॉर मूवमेंट, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो भी एनर्जी एक पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट होगी उसको क्या बोलूंगा मैं, काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने तुम्हें, ½ mv square, where m will be denoted as mass and v is the velocity. It means kinetic energy किस पे डिपेंड कर रही है, तुम्हारी velocity के ऊपर, इसलिए इसको बोलते हैं energy depends on motion। समझ गई ये बात। अब यहाँ पे एक बात देखो, मैंने कहा सॉलिड्स के बीच में स्पेस नहीं है, यानी टाइटली पैक है, लिक्विड लूजली, गैसियस तो बहुत ज्यादा लूज। तो इट मींस गैसियस के पास, पार्टिकल के पास ज्यादा स्पेस है मूव करने के लिए, जबकि लिक्विड के पास कम है और इसके पास तो बहुत ही कम है। तो ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी, सॉलिड के पास, फिर लिक्विड और लास्ट में गैस। थर्ड पार्टिकल का नेचर क्या था हमारे पास, अट्रैक्ट, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं इसको, कि जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में क्या होगी प्रेजेंट, अट्रैक्शन प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होगी, अट्रैक्शन प्रेजेंट। अब देखो, अगर अट्रैक्शन होगी इट मींस पार्टिकल कैसे होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे हो रही है तुम्हारी, सॉलिड, फिर उसके बाद लिक्विड और फिर गैस। तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन तुम्हारी किसके पास होगी, सॉलिड, फिर लिक्विड। तो इस चीज का हम ध्यान जरूर रखना। इन्हीं के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर डिफरेंशिएशन की बात करूं, सबसे पहले सॉलिड की बात करूं, सॉलिड के पास डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, और गैसेस के पास दोनों ही डेफिनेट नहीं। ठीक है, 3 पॉइंट तुम्हारे यही तैयार हो गए, पार्टिकल्स ऑफ स्पेस। ठीक है, सॉलिड के अंदर बहुत कम स्पेस, फिर लिक्विड, फिर गैस, और सेकंड में देखो कंटिन्यूअसली मूविंग, हाई काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, गैसियस की, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड की, और थर्ड पॉइंट तुम्हारा क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन का। ठीक है।